शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। आइए झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो, जिनका लहू इस देश के काम आता है। साथियों, इस विचारधारा के साथ जीते हुए देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सरदार भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर टीम सुप्रभात उनको शत शत नमन करती है। नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। द ग्रेटेस्ट प्रिजन पीपल लिव इज द fear ऑफ what अदर पीपल विल थिंक। एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी रुकावट केवल यह सोचना है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। अर्थात दूसरों की अत्यधिक परवाह ना करते हुए आप अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर रहिए। ये सोचकर अपना समय मत गवाइए कि आसपास के लोग आपके लिए क्या सोचेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात। कुरु योग रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है सुप्त पवन मुक्तासन। सबसे पहले पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दायां घुटना मोड़कर दोनों हाथों से पकड़कर जांघ को पेट से लगाने की कोशिश करें। सिर उठाकर सांस छोड़ते हुए घुटने से ठोड़ी का स्पर्श करने का प्रयास करें। बाद में सांस लेते हुए पैर फैलाएं। इसी प्रकार बाएं घुटने को मोड़कर यह आसन करें। इसके बाद दोनों घुटने ऊपर उठाकर मोड़ें, उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर दबाएं। सिर उठाकर सांस छोड़ते हुए ठोड़ी या माथे से घुटनों को छूने का प्रयास करें। 5 से 10 बार आगे पीछे झूलें। इसके बाद दाएं और बाईं ओर भी पलटते हुए 5 से 10 बार झूलें। यह एक राउंड है। ऐसे राउंड 2 से 3 बार करें। पेट में ध्यान लगाएं। इस आसन को करने से अपान वायु बाहर निकल जाती है। कब्ज के दूर होने से उदर साफ होता है। चर्बी के घटने के कारण शरीर की स्थूलता कम होती है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। फेफड़े अच्छी तरह काम करते हैं तथा घुटनों का दर्द कम होता है। किंतु ध्यान रहे, गर्भवती स्त्रियां यह आसन ना करें। धन्यवाद। नमस्कार। लखनऊ में आज हम घूमेंगे सफ़ेद बारादरी। सफ़ेद बारादरी लखनऊ। नवाब वाजिद अली शाह द्वारा निर्मित सफ़ेद बारादरी एक सफ़ेद मार्बल वाला महल है, जिसे मूल रूप से नवाब के पैलेस ऑफ शौक के रूप में बनाया गया है। केसरबाग के महाराजा महामदाबाद में स्थित सफ़ेद बारादरी में अंजुमन के संस्थापक महाराजा मानसिंह और बलरामपुर के दिग्विजय सिंह की संगमरमर की मूर्तियां हैं। शुरू में कासर उल अजाब इसे कहा जाता था। यह संरचना आगे जाकर ब्रिटिश याचिका अदालत के रूप में इस्तेमाल की जाने लगी। 1854 में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा निर्मित सफ़ेद बारादरी में संगमरमर में पूरी शाही अभिव्यक्ति है। यह गलियारों, होल और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए वास्तुशिल्प पेचीदगियों को विस्तृत करता है। यह संगमरमर का महल बारादार के मुख्य होल में महाराजाओं की 2 संगमरमर की मूर्तियों की भी मेजबानी करता है। इन राजाओं में मानसिंह और दिग्विजय सिंह शामिल हैं। बारादरी या 12 डूबी महल पूर्वी छोर पर इसका मुख्य द्वार है, जो अष्टकोणीय स्तंभों तक खुलता है, जो आगे चलकर प्लास्टर आर्टवर्क और चमकीली दीवार के माध्यम से अद्भुत कलात्मकता का साक्षी है। सफ़ेद बारादरी मुख्य रूप से 12 द्वारों वाला महल है। यह केसरबाग मोहल्ले में स्थित श्वेत संगमरमर निर्मित महल है। इसको मुख्य रूप से नवाब वाजिद अली शाह के हरम में रहने वाली महिलाओं के लिए निर्मित कराया गया था, परंतु 1856 में अवध के अधिग्रहण के उपरांत बारादरी का प्रयोग ब्रिटिश द्वारा अपदस्थ नवाब के शासन के लोगों व रिश्तेदारों के निवेदन शिकायत सुनने दरबार के रूप में किया जाने लगा। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मंत्रणाएं और बैठक करने के लिए इसको प्रयोग किया जाने लगा। बारादरी का परिसर बागों, फव्वारों, मस्जिदों
महलों, हरम और आंगन से घिरा हुआ है। बारादरी में वर्गाकार मंडप भी है। इसमें विभिन्न आकारों वाली स्तंभावली सम्मिलित है तथा एक भव्य सफ़ेद पत्थर की इमारत है जिसे पहले चांदी के साथ प्रशस्त किया गया। बारादरी के 12 मुख्य प्रवेश द्वार के किनारे 2 स्तंभ पर 2 पीतल की मूर्तियां दाएं व बाएं प्रकाश दीप लिए खड़ी हैं। सफ़ेद बारादरी भव्यता और कलात्मक अनुभव का एक अद्भुत उदाहरण है। आप भी लखनऊ जाएं तो इस भव्यता और कलात्मकता के नमूने को जरूर देखकर आएं। धन्यवाद। नमस्कार। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, बाजार, गली, पहाड़, पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि। लड़का कहने से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है और पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। खिलौने से बच्चे खेल रहे हैं। इसमें किसी विशेष खिलौने या बच्चे का नहीं अपितु सभी खिलौनों और बच्चों का बोध हो रहा है। इसलिए ये दोनों जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभ्यास कार्य दिया गया है। जातिवाचक संज्ञाओं को इन खाली स्थान में भरकर अपनी मैम को लिखकर दिखाइए। धन्यवाद।